है ना. There are some phenomenon of light which takes place in our day-to-day life, and in standard 10 we study about those phenomenon. Out of those phenomenons, there are two phenomenons, that is reflection of light and second one is refraction of light. These are the two phenomenons which we study in standard 10. Can anyone say which nature of light can explain these two phenomenons? Can anyone say? कोई बता सकता है? बताओ. The bouncing back of ray of light. No, I am not asking that. I am asking that what nature of light can explain these two phenomena of light. That is, Straight line. light travels in a straight line. This is the nature of light. But as you said, light always travels in a straight line. It is the tendency of light and it is the nature of light. But what is the characteristic? There are two nature of light. That is particle nature and second one is wave nature. है ना? These are the two natures. Now, anyone can say out of these two nature, which nature of light can explain the phenomenon of reflection and the phenomenon of refraction? Yes. Particle nature. The particle nature of light can explain these two phenomena. है ना? ये दो phenomenon को जो है particle nature जो light का है वो explain कर सकता है. Define करेगा. Who can define the reflection of light? Who can define? In simple word or in simple sentence you have to say. Light after striking a polished surface is called reflection of light. Yes, the bouncing back of light, है ना, after striking any surface is known as reflection of light. Sit down. है ना, किसी भी हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद जब लाइट किसी दूसरे डायरेक्शन में जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना. देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन एज वी नो दैट, है ना, सभी को पता है. दो टाइप का रिफ्लेक्शन है. नाम कौन बताएगा? यस, स्टैंड अप प्लीज. रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड द सेकेंड वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. सभी को पता चला क्या? सुनाई पड़ा ना सभी को, है ना. एक रिफ्लेक्शन ऐसा है जिसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और एक रिफ्लेक्शन ऐसा है जिसमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, है ना. तो अभी हम लोग इसको भी समझेंगे, है ना. यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशन वी आर हियर टू अंडरस्टैंड द फिनोमेनन ऑफ लाइट, irregular reflection and the regular reflection. Irregular reflection is also known as diffused reflection, है ना. तो सबसे पहले मेरे पास एक लेजर है ना. दिस इज अ लेजर, है ना. यूजिंग दिस आई विल क्रिएट अ रे ऑफ लाइट, है ना. ये एक सोर्स ऑफ लाइट होगा हमारे पास, है ना. इसके जरिए हम जो है लाइट रे को क्रिएट करेंगे और हम देखेंगे कि लाइट किस तरह से बाउंस बैक होता है ना, है ना. ये देखो, है ना. देखो इसका रिफ्लेक्शन हम लोगों को कहीं पे दिख रहा है क्या? कोई पूरे क्लास में कहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा. इसका मतलब ये क्या है? एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन है ना. लेकिन अभी मेरे पास एक पॉलिश्ड सरफेस है ना, दैट इज प्लेन मिरर, है ना, विच वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना, विच वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ इन होम्स, है ना. इसको हम लोग यूज करते हैं. अभी हम इस पॉलिश्ड सरफेस पे इस लाइट को स्ट्राइक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो है लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं, है ना. हम लोग जानते हैं कि किसी एक पॉलिश्ड सरफेस में जो है लाइट जब स्ट्राइक करेगा तभी रिफ्लेक्शन होगा. दिस इज द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना. इफ द लाइट रे इज गोइंग टू इंसिडेंट on a polished surface, then only the reflection of light can take place. But if the surface is rough, irregular, then the reflection of light can't take place, है ना. Means the reflection of light on that condition will be said as irregular
रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, है ना। अभी इस पे हम लाइट इंसिडेंट करते हैं। देखो जरा इसका रिफ्लेक्शन दिखता है क्या कहीं, है ना। देखो ये देखो दिख रहा है ना, ये रिफ्लेक्शन दिख रहा लाइट का, है ना। तो वी कैन से दैट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश्ड सरफेस द लाइट बाउंसेस बैक, है ना। और यहाँ से हम लोग लाइट के लॉज ऑफ मोशन मीन्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन एक्सप्लेन यूजिंग दिस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। इफ आई एम इंसिडेंटिंग अ लाइट रे इन दिस पॉलिश्ड सरफेस, है ना, तो द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी व्हाट, the angle of incidence and the angle of reflection will be equal to each other, है ना। means if we assume there is a parallel, है ना, means there is a normal line in on the surface of this mirror, this polished surface there is a normal, है ना। if you assume that there is a normal, है ना, यहाँ पे कोई एक नॉर्मल लाइन है इस तरह से, है ना। और जहां पर वो नॉर्मल लाइन स्ट्राइक कर रहा है, जहां पे वो नॉर्मल लाइन इस सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है, उसी सरफेस पे हम इस इंसिडेंट लाइट रे को स्ट्राइक करवाएंगे अगर, है ना, तो हमको जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मींस इंसिडेंट एंगल को कौन डिफाइन करेगा, यस, है ना, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। और on the same way the angle between normal and the reflected ray is known as angle of reflection, है ना। तो these two angles will be equal to each other, है ना। means from here we can understand the law of reflection, है ना। and the second law, that is the point of incidence, the point of normal and the point of reflection, these all lie at a same plane, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से उस चीज को भी, है ना, कि यहाँ पर अगर इस सरफेस पे हम इंसिडेंट करवा रहे हैं लाइट रे को, है ना, तो जो भी रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है उसका जो पॉइंट है यहाँ से ही है ना, इंसिडेंट पॉइंट भी यहीं पर है और जो नॉर्मल आएगा इस मिरर का वो भी इसी पॉइंट पे होगा, है ना। मीन्स कहने का मेरा मतलब है कि ये तीनों पॉइंट जो होगा वो इसी मिरर के सरफेस पे होगा, इसी पॉलिश्ड सरफेस पे होगा, है ना। किसी और प्लेन पे होगा क्या, नहीं ना, ये मिरर का प्लेन पे होगा, है ना। तो यूजिंग दिस वी कैन अंडरस्टैंड द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द सेकेंड वन इज द इंसिडेंस पॉइंट, द नॉर्मल पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस ऑल लाइज एट अ सेम प्लेन, है ना। अंडरस्टूड। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ओके, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द सेकेंड थिंग विच वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट, दैट इज एज दैट गर्ल, है ना, व्हाट इज योर नेम? रिया कुमारी, है ना। एज रिया कुमारी सेड द लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. Using this demonstration we can say that light always travel in a straight line, है ना. तो this is the source of light which we have as a laser, है ना. अब यहाँ पे जो है हम इस बोतल में थोड़ा सा धुआं डाले हुए हैं, है ना, जो कि इस लाइट रे के पार्टिकल्स से इंटरेक्ट करेगा और हम लोग को बताएगा कि आफ्टर इंटरेक्टिंग विथ दोज पार्टिकल्स ऑफ स्मोक द लाइट डज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ इटसेल्फ, है ना. देखो, है ना, नो मैटर हाउ आई एम इंसिडेंटिंग द लाइट रे बट द लाइट रे विल ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना. देखो, है ना, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर रहे हैं बट लाइट का जो रे है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना. ठीक है, देख पा रहे हो ना सभी. तो जो वो लड़की रिया कुमारी बोली, है ना, और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलता है ना. और यूजिंग दिस डेमोन्स्ट्रेशन वी कैन से दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट
नहीं, है ना। हम लोग ऐसे भी देख सकते थे, बट नो वन कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट, है ना। इट विल स्ट्राइक ऑन द surface, hard surface, we can see only the incidence point, है ना, but the path of light is not visible. That's why I am using this, है ना। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं लाइट के पाथ को, हम लोग देख पा रहे हैं, है ना, कि वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना। अब जो है हम लोग लाइट के पाथ को भी समझ लिए, और हम लोग रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसको भी समझ चुके, है ना। तो बेस्ड ऑन दीज फिनोमेनन्स, है ना, बेस्ड ऑन दीज फिनोमेनन्स वी हैव 2 मिरर्स, है ना, 2 मिरर्स है हम लोगों के पास, है ना, जो कि हम लोग स्टैंडर्ड 10 में पढ़ते हैं उसको, है ना। व्हाट आर दोज मिरर? कनकेव मिरर एंड द सेकंड वन इज कन्वेक्स मिरर, है ना। कनकेव मिरर एंड द सेकंड वन इज कन्वेक्स मिरर. Concave mirror, and I am putting this in a holder, that is lens holder, or you can say that this is a glass holder, है ना, जो भी है। तो इस होल्डर में इसको हम लगा दिए, है ना, और इसको हम ऐसे पोजीशन में सेट किए हैं। देखो हम चार्ट पेपर में जो है पॉइंट जो है दिखाए हैं, दैट इज पोल, फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और मिरर को हम पोल पे रख दिए हैं, ठीक है। और जो ये मोमबत्ती जो जल रहा है ना, इसको हम लोग एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करेंगे, है ना। और ये जो है हमारा देसी जुगाड़ एक स्क्रीन का काम करेगा, है ना। ये स्क्रीन का काम करेगा, जहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा वहीं पर ये स्क्रीन का हम लोग का जरूरत होगा, है ना। मीन्स इन दैट सिचुएशन व्हेन द इमेज विल बी फॉर्म्ड एज रियल एंड इन्वर्टेड, ऑन दैट सिचुएशन वी विल यूज दिस स्क्रीन फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज ऑन दैट स्क्रीन, है ना। देख पा रहे हो ना सभी? हाँ, तो ये स्क्रीन है ना, इस पे हम लोग इमेज को ऑब्टेन करेंगे। नाउ द फर्स्ट कंडीशन, है ना, एज वी स्टडीड, द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज व्हाट? बिटवीन पोल एंड फोकस, है ना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज व्हाट? बिटवीन पोल एंड इट्स फोकस, है ना। पोल और फोकस के बीच में जब किसी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो जो हमारा इमेज मिलता है हम लोगों को, वो इमेज कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, और वो इमेज मैग्निफाइड होता है ना। तो नाउ ऑल ऑफ यू कैन ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन पोल एंड फोकस, एंड द इमेज विच इज फॉर्मिंग ऑन द कनकेव मिरर इज virtual and erect, and the size of the image is magnified, है ना। तुम लोग सभी जो है इसको देख सकते हो, है ना। ठीक है, तो देख लिए तुम लोग। Now we are going to change the position of the object, है ना। Now we are putting the object at the focus of the concave mirror, है ना। हम लोग उसको जो है फोकस पर रखने जा रहे हैं, है ना। Now put the object at focus, है ना। Now we have to observe the image formed, है ना। अब इमेज कहाँ पे बनेगा, कौन बताएगा? है ना, इन्फिनिटी पे बनेगा इमेज, है ना। और वो इमेज जो है ना स्क्रीन पे मिलेगा और ना कहीं, है ना। वो इन्फिनिटी मीन्स जहाँ दूर दूर तक जो है जलता जाएगा, और वो दूर दूर कहीं पे दिखेगा, हो सकता है पीछे। चेंज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। अब जो इमेज हम लोगों को कहाँ मिलेगा जी? हम लोगों को जो अब इमेज मिलेगा वो कहां पर मिलेगा? बियॉन्ड सी। नाउ पुट द स्क्रीन बियॉन्ड सी, है ना। स्क्रीन को लगाओ। अब देखो जी, जो बियॉन्ड सी बनेगा इमेज, उसका नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा ही, है ना। लेकिन उसका साइज कैसा होगा? मैग्निफाइड होगा, है ना, लार्जर होगा। तो देखो इमेज जो बन रहा है वो लार्जर है कि नहीं है? लार्जर है कि नहीं है इमेज? जरा देखो, दिख गया सबको? बियॉन्ड सी बन रहा है ना, स्क्रीन जो है बियॉन्ड सी है। थोड़ा स्क्रीन को आगे पीछे और ये लोग नहीं कर पा रहे। Now we are changing the position of the object and we are going to put the object at center of curvature, है ना।
नाउ पुट द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। अब जो इमेज हम लोगों का मिलेगा वो कहां पर मिलेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा इमेज, है ना। और वो इमेज का नेचर कैसा होगा? बन गया ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनेगा। और एक बात, मिरर जिधर रहेगा, ऑब्जेक्ट जिधर रहेगा, उधर अगर इमेज बनता है तो रियल इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। Now we can observe the image which is forming at the screen. The position of the image is what? At center of curvature, and the size of the image is what? Same size as the object, है ना। सेम साइज का बन रहा है ना। सभी देख रहे हैं उसको, है ना, सबको दिख गया। अब जो है, now we are going to change the position of the object and we are putting the object beyond C, है ना। राखी, put the object beyond C, beyond C, beyond C, हाँ beyond C, है ना। बस हो गया वो, beyond C तो हो गया वो। अब जो इमेज हम लोग को कहाँ मिलेगा जी? फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। ठीक है, ठीक है। तो जो हम लोग को इमेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा? वो इमेज जो बनेगा वो इमेज का साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, है ना। और इमेज का पोजीशन क्या होगा? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, है ना। तो सभी तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्क्रीन में इमेज बन रहा है वो डिमिनिश्ड बन रहा है, और जो है उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है ना। तुम लोग देख पा रहे हो। और जो इमेज का पोजीशन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है ना। किसी को दिख गया? सबको? सभी देख लिए? अब जो है हम लोग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? इन्फिनिटी में उसको करते हैं, है ना। नाउ पुट द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। राखी, हाँ, तो उसको इमेज बन रहा है यहाँ पर जो फोकस पे बन रहा है वो देखो जो है उसका नेचर जो है वो डिमिनिश्ड, है ना। वो हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है ना। देखो, है ना। तुम लोग देख सकते हो कि जो इमेज यहाँ पर बन रहा है वो कैसा बन रहा है? डिमिनिश्ड बन रहा, मीन्स हाईली डिमिनिश्ड, है ना। एकदम छोटा सा इमेज बनेगा, पॉइंट साइज का, है ना। तो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कनकेव मिरर, है ना। इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी और एक इन्फिनिटी, है ना। तो नाउ वी हैव कन्वेक्स मिरर, है ना, एंड आई एम पुटिंग दिस मिरर इन दिस होल्डर, ठीक है। और दैट कैंडल इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वी हैव टू ऑब्टेन द मीन्स इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, है ना। नाउ we are putting that object in between infinity and the pole of this convex mirror, है ना। now put the object in between infinity and the pole, है ना। कहाँ पे रखोगे? हाँ ठीक है, रख दो, है ना। ये देखो, ये इन्फिनिटी और पोल के बीच में इस ऑब्जेक्ट को हम रख दिए, है ना। और जब ये इमेज बनेगा उसका पोजीशन क्या होगा जी? कौन बताएगा? बोलो जी। हाँ, पोल एंड फोकस के बीच में बनेगा, है ना। कहाँ पे बनेगा? पोल एंड फोकस के बीच में, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस, है ना। मीन्स इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, इफ वी आर पुटिंग द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पोल एंड इट्स इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी एंड इट्स पोल, इस दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इमेज बनेगा वो हमारा बिहाइंड द मिरर, पोल और फोकस के बीच में बनेगा, है ना। और जो है इमेज का साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा, है ना। नाउ चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पुट द ऑब्जेक्ट इन इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी पे उसको रखा जाए, थोड़ा सा उस एकदम टेबल के किनारे रख दो। इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे है। तो जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर तो बनेगा, लेकिन उसका, है ना। तो द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट
फोकस, है ना, बिहाइंड द मिरर, है ना, बिहाइंड द मिरर बनेगा इमेज। और इमेज का साइज कैसा होगा, कौन बताएगा? देख के बता दो कोई। हाईली डिमिनिश्ड होगा, है ना, हाईली डिमिनिश्ड। इसका मतलब हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करके कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा इमेज बना सकते हैं, है ना। और इसीलिए इस मिरर का जो है हम लोग यूज करते हैं रियर व्यू मिरर के रूप में, है ना। दिस इज द रीजन, दिस इज द कॉज बिहाइंड यूजिंग द कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर, है ना। देखते हो गाड़ी जो चलाता है या फिर कार वगैरह में, है ना, जो इमेज बनता है उस मिरर पे, बड़ा बड़ा ट्रक, है ना, उसका एक छोटा सा इमेज बना देता है, इतना छोटा सा मिरर रहता है, उसी में बन जाता है इमेज, है ना। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर, है ना। तो अब जो है हम लोग इस डेमोन्स्ट्रेशन को अभी लास्ट करते हैं, है ना। हम लोग मिलेंगे।